माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका ओपोनेंट इतना लंबा है और आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, क्योंकि उनका रीच भी बहुत फास्ट होगा एंड ही इज़ यंगर टू यू एज वेल. Yeah, आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा इस फाइट में? I think experience. I think he don't have that kind of experience I have because I been through like tough fights like चाहे बॉम्बे वाला हो, चाहे 10 राउंड की जो फाइट में US की हो, चाहे UK की हो. So I don't think so he have that kind of experience की जो मेरे पास. I think that is the key point for me. Number 2, yeah, he got a reach, but I don't think so. He's powerful and he's strong, and we will get to know in first round. And he like he got power now, right? So I'll go for like close fight. That's the main aim for me. And we seen his fight, like how is he fighting. So that's it. After the coronavirus, I think he has had 3 fights already. While this is your first fight in some time. Yeah. तो इसका कुछ असर रहेगा? I think I think his record is 6-4. He win and 1 lose, 1 draw, something like that, right? So that's all right. But it's all about boxing, bro. I've been through hardcore training session. I've been into sparring session with younger boxer, with that young blood. I can say that. So I don't think so. There is any problem to handle him. That's fine. It's okay. Yeah. तो भाजी जब रिटर्न करना था आपको, 1 साल का 1.5 ईयर ऑलमोस्ट आपने नहीं लगा, एंड ये दिसंबर में इसका लास्ट फाइट था. तो आपका जो रिटर्न था कितना टफ था, बिकॉज किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से बात करें तो उनका स्टार्टिंग के 2-3 महीना वापस अपनी बॉडी को वो उस इंटेंस ट्रेनिंग के लिए यूज टू करना, That's true. एंड देन यू आर 35-36 now. Me, I feel like 23 all the time. I don't know. तो कितना मतलब वो ऑफ कोर्स मुश्किल होता है यार. देख, शुरू में जब शुरुआत करते हैं दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. बहुत सारी चोट लगती है, फटीग होती है, और बट करना पड़ता है अपने आप को. यू हैव टू मोटिवेट बिकॉज यू आर अ फाइटर, यू आर अ वॉरियर, राइट? यू हैव टू लाइक, यू कांट क्विट. एंड इफ यू सीन दैट फ्लोइड मेवेदर और दैट माइक टायसन और इवांडर होलीफील्ड और मैरी कॉम, दे आर स्टिल फाइटिंग. यू कांट एक्सक्यूज, राइट, कि नहीं यार बहुत हो गया, थोड़ी ना होता है. आई नो इट्स डिफिकल्ट बट सो फार you have to do it, right? So it's all about boxing. It's not like that कि like आपके नंबर कितने हैं, एज कितनी है. I don't think so. तो इनिशियली कुछ ऐसे दिमाग में चलता रहता था कि क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ था नहीं पास में, या as you said कि US When I and started, UK so markets were closed. that time थोड़ा सा लगा था जब मैं जैन में स्टार्ट किया था. लेकिन हम चाहते कि फैब में कोई मैच मिला, बिकॉज वी स्पोक टू दैट टॉप रैंक. तो उनसे बात की, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें वो हो गई थी, डिले हो गई थी. तो मैं लेट्स डू आर शो. एंड चाहे वो फैब में हो, चाहे मार्च में हो, चाहे अप्रैल में हो, तो फॉर दैट वी हैव टू ट्रेन अगेन. तो हमने जैन में शुरू कर दिया था. फाइनली वी गेट दैट डेट की लाइक 19 मार्च को करते हैं. गोवा में करते हैं. गोवा में इसलिए करते हैं कि वहाँ एक शिप है, बहुत बड़ा है. लोग एक स्पोर्ट्स लविंग वैसे भी स्टेट है गोवा में, बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है. तो इसलिए हमने गोवा को चुना. तो जैसे हरियाणा में तो बॉक्सिंग, रेसलिंग यही है जो सबसे बड़े स्पोर्ट्स हैं. एंड आपका जो 2008 का जो मेडल था, उसके बाद बॉक्सिंग चेंज इन लॉट ऑफ वेज. तो उसको इतना दूर मतलब गोवा में जो जा रहा है बॉक्सिंग, तो उससे आपको लगता है कि थोड़ा फ़र्क पड़ेगा मतलब उसमें? लेकिन जैसे हम तो कहते हैं कि अच्छी बात अगर दिल्ली में होता तो, लेकिन जो कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं अभी, कल की न्यूज़ देखी मैंने, उसमें भी जो राइजिंग हुए जो केसेस, उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी. तो हमारे लिए इवेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे. दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, बॉम्बे का हाल आपको मालूम है, बंगाल ऑलरेडी इलेक्शन में बिजी है. तो इसलिए हमने गोवा को चुना कि लोग आए, जो स्पॉन्सर है वो वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करें, उनको जहाँ अपनी पॉपुलरिटी वहाँ ज़्यादा मिलेगी. तो इसलिए गोवा फाइनली वी चूज दैट वन कि चलो ठीक है. अगर हरियाणा वाले कहते हैं कि भैया हम नहीं आ सकते, तो भैया पेपर व्यू पे है, आप बुक माई शो पे आप अपना क्लिक कर लें, कहीं बैठ के, चाहे बाथरूम में बैठ के देखना वहाँ देखें, चाहे बेडरूम में देखना वहाँ देखें. तो यू कैन सी एनी वे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम माय गाइस. अभी जैसे ओलंपिक्स भी आ रहा है, मतलब 4-5 महीना ही दूर है, एंड आप ओलंपिक्स से ट्रांजिशन आपने प्रो रेसलिंग में किया. तो अभी हमारे 9 बॉक्सर्स वहाँ पे जाने हैं. तो कुछ ऐसा मतलब आपको लगता है कि कितने मेडल्स आ सकते हैं हमारे? अभी मैं 2-3 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2-3 मेडल लेके आएंगे, क्योंकि जो अजय सिंह है, जो प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग है, आई थिंक इज़ वेरी कीन एंड
he wants to do it some different kind of thing. आप जैसे पर्सनली किसी से भी मतलब किसी से बात करके कुछ ऐसे नहीं, अभी आई थिंक ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं उनके। कभी इटली में भी लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी कि लड़कों से पटियाला में आते हैं, वे चढ़ जाते हैं बाहर, तो दे आर सो बिजी विद, बट दे गेटिंग सो मच एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है, जो मेरे को मालूम पड़ा। मतलब आपके टाइम से और आज के टाइम में मतलब कितना डिफरेंस लगता है आपको जब आपने शुरू की थी बॉक्सिंग? टाइम होता है जी अपना अपना, हमारा टाइम अच्छा था, हम तो यही कहेंगे लाइक वी आर द बेस्ट, तो वी डिड लॉट ऑफ गुड थिंग, लेकिन इतना लाइक 7-8 एक्सपोजर मिलता है बाहर के हमें। लेकिन अब की बात तो कहते हैं कि हर महीने में 2-3 बार बाहर टीम में 4 टीम, दैट्स वेरी गुड यार। आपने जैसे इमेजिनेशन दिया लोगों को कि ओलंपिक्स में मेडल भी आ सकता है, इससे पहले मतलब सबका था कि सरकारी नौकरी लो और अपना कर लो। वही होता था। तो जो इमेजिनेशन दिया उसके बाद अब आपने प्रो बॉक्सिंग में भी वैसे ही एक इमेजिनेशन दिया है लोगों को। तो आपको एज आपके जो फैंस हैं या जो बच्चे अब जो आ रहे हैं वो आपको किस उसमें याद रखें, एज एन ओलंपिक मेडलिस्ट या एज अ प्रो रेसलिंग? Listen, I don't know, like I don't think about कि like लोग मैच कैसे आ जाएंगे। I don't want to like toward that kind of I know that like, हम कितने को याद करते हैं यार, you and me कितने लोगों को याद रखते हैं, we don't give a bother about anyone, right? तो I don't think so कि दुनिया भी हमारे लिए याद रखे, I don't think so, no, just do your things, if they like it that's well and good, if they don't, like who cares, right? Just do your things, life सबकी एक दिन ऐसे ही पूरी हो जानी है, don't take so much seriously, just don't do that, just enjoy the every moment, the journey you will enjoy it. Everybody, there is a time, there is an end, but the journey will matter, that's the thing, destination never matters. एंड आपका ओलंपिक्स में वापस हम देख सकते हैं विजेंद्र सिंह को कभी फ्यूचर में? मैं टिकट करा दो या टोक्यो जाऊँगा मैं तो। Of course, मैं जापान वैसे भी नहीं गया हूँ, मैंने भी बीन दे। होपफुली आपके उसी के लिए हो जाए।